मैं हिमांशु सिंह सेंगर, ब्यूरो चीफ .tv इंडिया से। मेरे साथ इस समय समाजवादी पार्टी नगर कालपी के युवा नेता मिस्टर यूनुस खान जी हैं। ये कुछ यूनुस खान जी से बात करते हैं। उससे पहले मैं यूनुस खान जी आपसे ये पूछना चाहता हूँ, कालपी विधानसभा से अपनी उम्मीदवारी, विधायकी की उम्मीदवारी, विधानसभा उम्मीदवारी पेश कर रहे हैं और एक आप मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, और जहाँ तक मेरे ख्याल से मैंने सुना है कि ये तो पूंजीपतियों का चुनाव होता है, तो क्या आपको आशा है कि आप इसमें खरे उतर पाएंगे? क्या मैदान में आप आ पाएंगे? देखिए, आप सही बात कह रहे हैं कि ये चुनाव जो होता है पूंजीपतियों का होता है, लेकिन ये कहने की बातें हैं ना कि चुनाव पूंजीपतियों का ही होता है। क्या पूंजीपतियों के ही अधिकार है चुनाव लड़ने का? क्या वो पूंजीपति हमारे जो गरीब परिवार के लोग हैं, हमारे समाज के लोग हैं, ये दूसरे समाज के लोग हैं जो गरीब समाज से जुड़ते हैं? मैं ये जानता हूँ जो गरीब समाज का है वो एक है, वो अलग अलग समाज में उसे नहीं मानता हूँ। उनकी बात कौन रखेगा? उद्योगपति, पूंजीपति, ये तो हमारी बात कभी रखते नहीं गरीबों की। तो किसी को तो आगे आना पड़ेगा ना, और हम में से किसी को तैयारी करनी पड़ेगी। और रही बात लड़ने की और हार जीत की, अगर हारता भी हूँ तो हार तो उसी की होती है जो लड़ता है। मैं कम से कम लड़ने वाले में से हूँगा। मुझे जब मैं देखता हूँ अपने क्षेत्र में गरीबों की दशा, क्योंकि मैं परिवार से जो हूँ, कोई उद्योगपति परिवार से या पूंजीपति परिवार से नहीं हूँ, देखता हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि जो भी नेता हैं, जो भी बड़े नेता हैं, शुरुआत में अच्छी अच्छी बातें करते हैं, अच्छी बातें करके चले जाते हैं, जीत जाते हैं और बातें मुकर जाते हैं, झांकने तक नहीं आते हैं। कौन सुनेगा हमारी बात? कौन सुनेगा किसानों की बात? कौन सुनेगा मजदूरों की बात? कौन सुनेगा जो है गरीब तबके की बात? सब अपनी अपनी बात करते हैं और बात ही नहीं करते हैं। वो तो बस नेता बन गए, विधायक बन गए, सांसद बन गए, फिर कभी दिखाई नहीं देते हैं। अरे ना दिखें, वो ना दिखें, लेकिन काम करें। जब काम करेंगे तो जनता खुश होगी, और जनता खुश होगी तो उन्हें फिर जो है जो चक्कर लगाने नहीं पड़ेंगे। जनता खुद कहेगी आप बैठिए, हम घर बैठे आपको जिताएंगे। क्या आप अपने विधानसभा में जो अभी वर्तमान विधायक जी हैं, उन्होंने जो वादे किए, उन्होंने जो कहा कि उन्होंने बहुत कालपी विकास किया, विधानसभा में कालपी नगर में काफ़ी विकास किया उन्होंने, क्या आप उनकी बातों से सहमत हैं पूर्णतया? देखिए, जो वर्तमान में विधायक जी हैं, न केवल मैं उनकी बात बल्कि जितने अब तक रहे हैं, मैं सबको लेना चाहूँ इस मसले पे कि विकास तो नहीं हुआ। मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सब की बात करूँ कि विकास तो नहीं हुआ। अगर विकास हुआ होता तो कालपी की इतनी बुरी हालत नहीं होती। कालपी का व्यापार मालूम आपको कितना बुरा हो चुका है? कुछ ही लोग जो हैं यहाँ पे रह कर कमा रहे हैं, वरना आप अगर जानकारी करेंगे जाकर के, लोग कालपी छोड़ के जाना पसंद कर रहे हैं और चले गए हैं जाने कितने लोग। क्यों? व्यापार नहीं है, दुकानें बंद हो रही हैं। कालपी नगरी को मैंने सुना है और जो बुजुर्गों से सुनता हूँ कि कालपी जो है हिंदुस्तान की सबसे बड़ी नगर पालिका हुआ करती थी। ये विधानसभा, कालपी विधानसभा में आज गांव देख लीजिए आप, गांव से नगर और नगर से गांव ये जुड़े नहीं आपस में। आप गलौली चले जाइए, दूसरे गांव चले जाइए, बरसात में आप एक गांव से नगर नहीं आ सकते और नगर से गांव नहीं जा सकते हैं। ये विकास हुआ होता तो आज हमें आसानियां होती, लोगों को आसानियां होती हैं। इतना पुराना कालपी है, जिसे कालपी धाम, कालपी शरीफ कहा जाता है, और इसकी सरहदें बहुत बड़ी होती थी, आज सिकुड़ के ज़रा सा हो गया है। हमारे आसपास के पुखराया और उरई को देख लीजिए आप, 10-20 साल पहले देखेंगे तो कुछ नहीं थे। मैं ये नहीं कहता बढ़ाना नहीं चाहिए उनको भी बहुत तरक्की करनी चाहिए, और बहुत अच्छी तरक्की की उन्होंने। कालपी कहाँ है भाई? कालपी की तरक्की कौन करेगा? कैसे होगी तरक्की? क्योंकि कालपी की बात करता ही नहीं है कोई। मैं कालपी विधानसभा की बात कर रहा हूँ पूरी, जिसमें जितने गाँव क्षेत्र आते हैं, इसकी बात ही नहीं करता है कोई। क्यों नहीं करता है भाई? वजह यह है कि हमारा भी अधिकार है कि हम इनसे सवाल करें, नेताओं से, कि आप भाई आपने ये काम क्यों नहीं किया, आपने फला काम क्यों नहीं किया। 5 साल के बाद चले जाते हैं जो विधायक, यहाँ से वोट ले जाते हैं, जीतते हैं, और 5 साल के बाद आ जाते भैया हमें वोट दीजिए। क्यों वोट दें आपको? इसलिए मैंने खुद ये बीड़ा उठाया, कदम उठाया। और अगर केवल, जैसे कुछ लोग ये बात करते हैं, जैसे आपने अभी एक बात की कि अगर नेता बनना होता केवल, तो मैं भी कुछ चेयरमैनी या सभासदी कोई चुनाव की तैयारी कर लेता, उसमें भी मैं नेता ही कहलाता और उसमें भी मुझे लोग जानते। विधानसभा की तैयारी क्यों कर रहा हूँ, विधायकी की तैयारी क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि जो काम क्षेत्र में होने चाहिए वो विधायक ही कर सकता है, लेकिन विधायक करता नहीं है कोई।
इसलिए मैंने ये बीड़ा उठाया। टिकट मिलना न मिलना बात की बात है, लेकिन मैंने आज लगा हूँ, कल भी लगा था और इंशाल्लाह आगे भी लगा रहूँगा। अपने क्षेत्र की बात उठाऊँगा, क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को उठाऊँगा और उनकी समस्याओं को दूर करने की जितना मुझसे हो सकेगा मैं कोशिश करता रहूँगा। क्या गरीब का बेटा राजा बन पाएगा? मेरा ये एक आपसे प्रश्न है, फिर सुनिए प्रश्न को। क्या गरीब का बेटा राजा बन पाएगा? क्यों, राजा का बेटा ही राजा बनेगा? आपने एक अच्छा सवाल कर लिया। ये सवाल एक डायलॉग भी है एक फिल्म का कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो हकदार होगा। मतलब मंत्रियों के बेटे ही विधायक बनेंगे, मंत्रियों के बेटे ही सांसद बनेंगे। गरीब का बेटा नहीं बन सकता क्या? किसान का बेटा नहीं बन सकता क्या? हम में से कोई एक, गरीबों में से कोई एक जब निकलेगा तो अपनी बात को उठाएगा, समझेगा। मैं भी एक दुकानदार था, आज भी हूँ। आज तो मेरा भी वही कारोबार चौपट हो गया। मेरे पिता किसान थे, तो जब मैं समझता हूँ कि मैंने अपने पिता को देखा खेतों में किस तरह से काम करते हैं, मैंने दुकान चलाई, तो मैं जानता हूँ कितनी समस्याएं हैं कालपी के अंदर। उद्योग क्यों चौपट हो रहा, और उद्योग बढ़ सकता है, उद्योग बढ़ सकता है, बढ़ाने की ज़रूरत है। इनको मालूम नहीं है, अगर मालूम है तो करते नहीं है कि उद्योग कैसे बढ़ाया जाए, लोगों को कैसे बढ़ाया जाए, उद्योग लाया कैसे जाए। कालपी नगरी पर्यटन नगरी है, लेकिन आपको क्या लगता है पर्यटन नगरी कह करके आप लोगों को यहाँ ला सकते हैं? मैं जाऊँ कानपुर नगर या कहीं दूसरी जगह मैं बोलूँ कालपी नगरी पर्यटन नगरी है, आइए आप घूमने आइए, तो क्या लोग आएंगे? नहीं आएंगे। एक एग्जाम्पल, केवल एक एग्जाम्पल, और वो है दुबई। दुबई कुछ साल पहले, कुछ दशक पहले कुछ नहीं था, रेगिस्तान था। लेकिन दुबई के शेख ने ये सोचा कि मुझे यहाँ लोगों को लाना और दुनिया भर के लोगों को लाना है और इसको पर्यटन नगरी बनाना है, पर्यटन के क्षेत्र में इसको हमें यहाँ से पैसा कमाना है। उसने सोचा और उसने किया। आज दुनिया का हर इंसान जो घूमने का शौकीन है वो ये चाहता है कि मैं दुबई जाऊँ, दुबई घूम के आऊँ। इतना खूबसूरत बनाया उसने दुबई को। तो अभी आपने जैसे कहा कि पर्यटन और उद्योग की बात आपने दोनों करी, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपके नज़रिए में क्या है, कैसे पर्यटन और उद्योग को यहाँ पर डेवलप किया जा सकता है? आप अपने विचार बताएंगे। देखिए, मैंने अभी जैसा कहा कि पर्यटन नगरी घोषित कराने से पर्यटक नहीं आएगा। आप किताबों में लिखवा दीजिए, बोर्डों में छपवा दी कालपी पर्यटन नगरी, नहीं आएगा। आप जब वहाँ कुछ सुविधा दोगे, जो घूमने की जगह दोगे, पर्यटन के लायक कुछ ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराओगे, जबकि हमारे पास हैं। हमारे पास सूर्य मंदिर है, हमारे पास 84 गुंबद है, लंका मीनार है, और भी चीज़ें, और बाकी बनानी पड़ती हैं, बनानी पड़ेंगी, जैसे दुबई ने की। दुबई में कोई वहाँ पे जो है देवता नहीं रहते हैं, फरिश्ते नहीं रहते हैं, इंसान ही हैं जिन्होंने बनाया है। बनाया जा सकता है, ज़रूरत है। हमें कुछ डेवलपमेंट करना पड़ेगा, और ऐसा डेवलपमेंट करना पड़ेगा जिससे लोग खिंचे हुए चले आएँ। वो मैं जानता हूँ मुझे कैसे करना है। रही बात उद्योग की, तो उद्योग भी मैं जानता हूँ उद्योग को कैसे लाया जा सकता है। अब आप ये कहें अगर कि उद्योग को कैसे ले आओगे, बढ़ाया जा सकता है। जब बाहर का आदमी किसी भी जगह, जैसे आप मान ली 100 लोग अगर किसी दूसरे शहर जाते हैं, लखनऊ जाते हैं घूमने के लिए, तो हम लखनऊ में गाड़ी करेंगे, ऑटो करेंगे, वहाँ खाएंगे पिएंगे, हमारा पैसा कालपी का पैसा, हम कालपी वासी हैं तो कालपी का पैसा लखनऊ जाएगा। हम वहाँ लखनऊ में अगर 10,000 खर्च करके आए तो लखनऊ वासियों के 10,000 रुपये उन्होंने बाहर के लोगों से कमाए। वही तरीका यहाँ आजमाया जा सकता है। हमें ऐसा करना होगा काम, और हमें उद्योग भी लाने होंगे, हमें उद्योग को बढ़ावा देना होगा। अगर लोग यहाँ पे आए, मान लीजिए 10 लोग कालपी में आएंगे, पैसा कैसे बढ़ता है, जीडीपी कैसे बढ़ती है? जब 10 लोग कालपी में आएंगे, ऑटो रिक्शा करेंगे, रिक्शा करेंगे, रिक्शे वाला कालपी का होगा, खाना खाएंगे कालपी में खाएंगे, कुछ भी लेंगे, कोल्ड ड्रिंक लेंगे, मसाला लेंगे, कुछ भी खाएंगे पिएंगे, तो वो कालपी के लोगों को पैसा दे के जाएंगे। ऐसे धन बढ़ता है। लेकिन ये कैसे होगा? जनता तो कहेगी तो नहीं आएगा आदमी। नेता की जिम्मेदारी बनती है ना, जिसको जिम्मेदारी दी गई, जो जनप्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि ऐसा कुछ काम करे कि लोग बाहर के यहाँ पे आएँ और यहाँ पे खर्चा करें अपना। जब अपना पैसा खर्चा करेंगे तो यहाँ के लोगों की आय बढ़ेगी, और उसके भी तरीके हैं, वो मैं माइक पे इस तरह से तो नहीं बता सकता। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ थे ये समाजवादी पार्टी के युवा चेहरा, युवा नेता भाई यूनुस खान जी। अभी हमने इनके विचार सुने, इनके विचार लिए। बहुत बहुत शुक्रिया यूनुस खान जी आपका, धन्यवाद।